दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे सही और सबसे ऑथेंटिक न्यूज के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। इस चैनल ने ही दावा किया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन सितंबर अक्टूबर के पहले हो पाने की संभावना नहीं है। आज नहीं, 4 महीने पहले जो बताया गया वैसा होता नजर आया। क्यों किया जा रहा है ऐसा? विलंब क्यों किया जा रहा है? भर्तियां क्यों फंसाई जा रही? क्योंकि 2024 का चुनाव है। जो भर्तियां अटपट पड़ी रहेंगी, आधी कंप्लीट होगी या कंप्लीट नहीं होगी, तो यह बताया जा सकता है चुनाव प्रचार के दौरान कि देखिए हमने इतनी भर्तियां निकाली हैं, नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो गया है। और 2024 की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनते ही आपको भर्तियों की बौछार देखने को मिलेगी। दोस्तों, हकीकत यही है, अभी तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं हो पाया है, और जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो बताइए, राज्यपाल का सिग्नेचर होने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? क्या राज्यपाल का सिग्नेचर हाथ से पकड़कर करवाया जाएगा? नहीं। अगर शासन चाहे, सत्ता चाहे, तो राज्यपाल जी सिग्नेचर कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यपाल के सिग्नेचर की वजह से ही सब कुछ लटका पड़ा है। राज्यपाल का सिग्नेचर कब होगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि इस वर्ष कोई भी परीक्षा आयोजित की जाएगी नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आपको देता हूं। सितंबर माह में सिग्नेचर होगा, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सितंबर एंड अक्टूबर तक नया शिक्षा सेवा आयोग अस्तित्व में आ पाएगा। उससे पहले आ पाने की संभावना ना के बराबर है। अब मैं बात करूंगा यूपी SSSC पेट 2023 के रिकॉर्ड आवेदन को लेकर। पहले तो मैं भी कह रहा था रिकॉर्ड आवेदन होंगे, लेकिन अभी की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछला रिकॉर्ड भी नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति यह जानने लगा है कि पेट देना ही देना है, पेट से कुछ होने वाला नहीं है। इतना नंबर ला पाएंगे या नहीं, विश्वास प्रतियोगी छात्रों का टूटता जा रहा है। अभी तक मात्र 25-26 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हाँ, अभी समय बाकी है, तो हो सकता है कि पिछला रिकॉर्ड टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। जब पिछला रिकॉर्ड टूटने की बारी आती है तो वेबसाइट ही क्रश हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी समय है, समयबद्ध तरीके से आप आवेदन कर लीजिए, नहीं तो फिर आवेदन करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि निराशा ही हाथ लग रही है। वैकेंसियां आ रही हैं, कट ऑफ इतना हाई चला जा रहा है कि प्रतियोगी छात्र सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। पेट देना भी उसके लिए बेकार सिद्ध हो रहा है। आगे कोई अपडेट मिलेगा पेट्स के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। परीक्षा में आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा की तैयारी सितंबर माह से ही शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जा सकती है। 15 नवंबर के बाद, हमने बताया था 15 नवंबर के आसपास या 15 नवंबर के बाद कोई तिथि निर्धारित करके अगर सब कुछ ठीक रहा, सेंटर की व्यवस्था हो गई, तो समयबद्ध तरीके से परीक्षा को करा लिया है। तो नवंबर मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए, इस चैनल ने सबसे पहले बताया था। अब मैं बात करता हूं डीएलएड को लेकर। डीएलएड की सबसे बड़ी खबर है, जब से बीटीसी वालों को खुशी मिली है और बीएड वाले निराश हुए हैं, तो बीएड वाले बीटीसी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, डीएलएड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। मेरे पास एक पेपर की कटिंग है और पेपर की कटिंग में साफ रूप से, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है डीएलएड की 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सीट के सापेक्ष आवेदन कम आने के कारण 2 बार तिथि बढ़ाई जा चुकी है। इस बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य कर दिए जाने के बाद डीएलएड में आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी है। यह दावा मेरे द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया था, इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था। जिस दिन बीएड वाले आउट होंगे, देखिएगा उसी दिन, उसी समय से दिमाग बदलेगा और बीएड में डीएलएड के लिए रिकॉर्ड आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। बताया गया, वही होने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्धारित अंतिम तिथि 21 अगस्त
तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि करीब 3 दिन से वेबसाइट नहीं चल पा रही है। अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा न कर पाने की शिकायत की, इसी तरह प्रिंट आउट न निकलने की शिकायत पीएनपी में की है। तो हो सकता है कि और आवेदन तिथि बढ़ा दिया जाए। इसी को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। वेबसाइट तब स्लो चलती है जब लोड ज्यादा पड़ने लगता है, आवेदन ज्यादा होने लगते हैं, तो वेबसाइट कभी कभी क्रैश भी हो जाती है। तो यही मैं बात बता रहा हूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व किया गया तो भैया बीएड वालों के हाथ निराशा लगी और बीएड वाले अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। पहले यह था कि बीएड कर लेंगे तो प्राथमिक में भी टीजीटी, पीईटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों में शामिल हो लेंगे, और डीएलएड करेंगे तो केवल प्राथमिक तक सीमित रहेंगे। लेकिन प्राथमिक में वैकेंसी ज्यादा आती है, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड मजबूरन करना पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा यूपी के माध्यम से आने वाली एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, लोअर बीसीएस। दोस्तों मैं जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। आपको यूट्यूब पर प्रतिदिन लोअर एजी ऐसे करते लोग मिलेंगे। एजी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, लोअर पीसीएस इत्यादि की भर्तियों के बारे में जानकारी देते होंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि मेरे चैनल पर 2 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलता होगा, चुनिंदा वीडियो देखने को मिलता होगा, क्योंकि जब तक मुझे कंफर्म जानकारी, सिलेक्टेड जानकारी, सही जानकारी नहीं रहती, मैं आप तक जानकारी नहीं पहुंचाता हूं। मेरा यही कर्तव्य बनता कि आप कभी भ्रमित ना हो, सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। जब मुझे जानकारियों पे जानकारी मिलती रहेगी तो मैं भी 7, 8, 10 वीडियो बनाता रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके संबंध में मैं आपको जानकारी न देता हूं, कोई ऐसा न्यूज नहीं है जिसके संबंध में जानकारी न देता हूं। एजुकेशन से लेकर पॉलिटिक्स तक सबसे सटीक खबर देने का प्रयास करता हूं, लेकिन दोस्तों वही देता हूं जो मुझे नॉलेज होता है, जिसके संबंध में मुझे जानकारी होती है। उससे विपरीत मैं कुछ भी देने का आपको प्रयास नहीं करता हूं। यूपी के माध्यम से लोअर पीसीएस की वैकेंसी क्या 2023 में आएगी, फिर 2022 के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी को लोअर पीसीएस का दियाचन प्राप्त हो चुका है। कोई ये कह दे कि नहीं भर्ती आने वाली है तो भैया तुक्का भले भिड़ जाए कि भैया कह दिए तो ये लोग कहे नहीं आएगी, ये लोग कह दिए आएगी, तो भैया एक ना एक की बात सही हो जाएगी, चाहे मेरी बात सही हो चाहे किसी और की बात सही। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, लोअर पीसीएस का दियाचन, इत्यादि भर्तियों का दियाचन, बीडीओ का भी दियाचन यूपी को प्राप्त है, ग्राम विकास विभाग की बीडीओ का, लेकिन वैकेंसी नहीं आई अभी तक। क्यों नहीं आई? देखिए दोस्तों, प्लानिंग के तहत कार्य किया जाता है। अगर 20 भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया तो आयोग एक ही पेट के अंतर्गत 20 भर्तियों का विज्ञापन नहीं जारी करेगा। मतलब 20 भर्तियों का दियाचन पहुंच गया आयोग में तो आयोग पेट 2022 के तहत 20 वैकेंसी का विज्ञापन नहीं जारी करेगा। सोचेगा कि 10 इधर जारी करते हैं, 10 पेट 2023 में जारी कर देंगे। तो इस तरह से वर्क किया जाता है जिससे आयोग में निरंतर भर्तियां आती रहें और अभ्यर्थी परेशान ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी में लोअर पीसीएस का दियाचन पहुंचा है, यह बात पूर्ण सत्य है। लेकिन अभी तक विज्ञापन के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ कि पर 2022 के अंतर्गत दिया जाएगा या 23 के अंतर्गत दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यह निर्णय सितंबर के एंड या अक्टूबर माह तक हो जाएगा। उसके बाद हकीकत आपको पता चलेगा कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेट 2023 से आएगी, पेट 2022 से आएगी या 23 में जाएगी। इसलिए आपको इधर उधर की बातों को सुनकर भ्रमित नहीं होना है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन न होने से कई भर्तियां आधर में पड़ी है। टीजीटी, पीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, लोगों को इस बात का डर है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद इतना विलंब किया जा रहा है, कई भर्ती विज्ञापन को ही रद्द न कर दिया जाए। तो भैया अभी इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि वर्तमान सरकार मूडी है, कुछ भी कर सकती है। दिमाग में आए तो रद्द करके और पद बढ़ा के आपको खुश कर देगी, आप खुश हो जाओगे। वही बात प्रतियोगी छात्र समझ नहीं पाते हैं। देखिए सरकार के पास तीव्र दिमाग होता है, कई प्रकार के जानकार होते हैं। लोग किस तरह से वर्क करें, सरकार किस तरह से लोगों को वर्क करवाए, सरकार किस तरह से लोगों को खुश करे, बाकायदा जानती है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, कोई भी परीक्षा इस वर्ष होने की संभावना नहीं दिख रही। अगर थोड़ी बहुत चांस दिख रहा कि इस महीने के एंड, इस साल के एंड या फिर नए साल में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी कोई परीक्षा समयबद्ध तरीके से होने की संभावना नहीं है। इसको लिख लेना। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।